एक बार घने जंगल में गणेश नंदी बाबा पर सवार होकर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक शेरनी अपने बच्चों के साथ रोते हुए खेल रही है। यह दृश्य देखकर गणेश रुक गए और करुणा से बोले, शेरनी बहन, तुम अपने बच्चों के साथ रोते हुए क्यों खेल रही हो? शेरनी रोते हुए बोली, प्रभु गणेश, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपने पति को वचन दिया है कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे उन्हें एक एक करके इस नदी में बहा दूंगी। गणेश आश्चर्य से बोले, पर ऐसा क्यों? शेरनी ने दुख भरे स्वर में कहा, प्रभु, मेरे पति कहते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को धोखा देते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। इसी डर से उन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे हों सबको नदी में बहा दिया जाए। ये सुनकर गणेश का हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत नदी के पास गए, वहां से मिट्टी लाई और अपने हाथों से पहले एक हाथी बनाया, फिर उसे तोड़ दिया। उसके बाद उसी मिट्टी से एक तोता बनाया और उसे भी तोड़ दिया। फिर गणेश शेरनी से बोले, देखो मैंने क्या किया। शेरनी बोली, प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। तब गणेश ने समझाते हुए कहा, जिस तरह मैंने मिट्टी से जैसा बनाया वह वैसा ही बना। बिल्कुल उसी तरह तुम अपने बच्चों को जैसा संस्कार दोगी वे वैसे ही बनेंगे। बच्चे अपने आप बुरे नहीं होते, उन्हें जैसा सिखाया जाता है वे वैसा ही सीखते हैं। गणेश आगे बोले, मेरे पिता इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। वे सबका पालन पोषण करते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस धरती पर जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए वे किसी भी दुखी की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने शेरनी से कहा, तुम भी अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो, उन्हें प्रेम और सही राह दिखाओ, तब वही बच्चे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और जीवन भर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यह सुनकर शेरनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गणेश के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। उसी समय महादेव और माता पार्वती वहां पहुंचे। माता पार्वती ने गणेश को गोद में उठा लिया। महादेव मुस्कुराते हुए बोले, बेटा गणेश, तुम तो सच में सबके पिता समान हो। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें बप्पा के नाम से जानेगी। ये सुनते ही शेर, शेरनी और उनके बच्चे खुशी से झूम उठे और गणपति बप्पा कहते हुए जय जयकार करने लगे। तभी माता पार्वती बोलती है, बेटा गणेश, आज तुमने इस शेर और शेरनी को बच्चों के लिए तुमने एक नया जिंदगी दिया। तुम तो इस सृष्टि का बप्पा निकले, इसीलिए पूरी सृष्टि तुम्हें गणपति बप्पा के नाम से जाने जाएंगे। तभी महादेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, फिर भी मेरे गणपति बप्पा के लिए कोई लाइक और कमेंट नहीं किया है।